अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कहानी 20वीं सदी के आगाज़ से शुरू होती है। कहा जाता है कि एक ख़ानदान ने दुनिया की जो ग़ज़ाई आदत है उसको तब्दील कर दिया, सेहत के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए, अपने मुनाफा के लिए। नाज़रीन, उन्होंने खाने की नौयत नहीं बदली, उन्होंने ये बदला कि आप कब खाते हैं। यानी गोया ये सारे का सारा उनका बिजनेस था और वक्त को आपका मालिक बना दिया। खुद से जरा एक सवाल पूछें, जब आप ज्यादा खाते हैं तो फायदा किसका होता है, आपका या उनका? और एक और सवाल पूछिए, जब आप किसी बुजुर्ग से पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है और कैसा गुजारा हो रहा है, तो वो कहता है शुक्र है रब का कि वो 2 वक्त की रोटी दे रहा है। यानी 2 वक्त की रोटी ये मुहावरतन नहीं बल्कि इन रियल सेंस ये सेहत के लिए एक बहुत पोशीदा राज है। ख़वातीन और हज़रात, सनती दौर से पहले कहा जाता है कि इंसान 1 या 2 वक्त खाकर जिंदगी गुजारते थे। फिर क्या हुआ? फिर जॉन डी रॉकफेलर सामने आए जो एक तेल के सनतकार थे और बाद में ग़ज़ाइयत की इस्लाहात से भी मुंसलिक हुए। 1910 में उनकी माली मुआवनत से ऐसी ग़ज़ाई साइंस को फ़रोग़ दिया गया जिसने बार बार खाने के तसव्वुर को मकबूल बनाया। यानी कोई बायोलॉजिकल ज़रूरत नहीं थी बल्कि एक कारोबारी मॉडल था। और दावा यह है कि मकसद था मज़दूरों को खुराक फराहम करके उन्हें मती और निज़ाम पर मुनहसर रखना था। यानी आपकी प्लेट जो है वो एक शेड्यूल में तब्दील हो गई। सुबह को खाना, दोपहर का खाना लंच और रात का खाना डिनर। यानी इसमें सबसे पहले उन्होंने एक नई चीज मुतारफ करवाई, नाश्ता। यानी मेहनत के लिए जो शक्कर और कंट्रोल के लिए सीरियल। जब सनती कंपनियां फैलने लगीं तो बाज़ मजदूर लंबी लंबी शिफ्टों के दौरान थकन का शिकार होते थे। उसके बाद एक नया तस्वुर आम किया गया, नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना है। 1917 तक कॉर्नफ्लेक्स जैसे नाश्ते के सीरियल सुबह की मामूल की खुराक बन गए थे। उस नजरिए के मुताबिक उसी दौर में जो भूख की घड़ी है वो वजूद में आई। यानी सुबह दोपहर शाम, और इसके साथ खुराक पर इन्हिसार भी बढ़ गया। नाज़रीन, 1920 की दहाई तक बड़ी ग़ज़ाई कंपनियां भी इस रुझान में शामिल हो गईं। यानी वो कंपनियां जो कोई प्रोडक्ट्स बनाती थीं। ये दावा किया जाता है कि तालीमी मवाद और जो होम इकोनॉमिक्स की तालीम है उसमें दिन में 3 वक्त खाने के तस्वुर को शामिल किया गया। इसके अलावा उस वक्त चूंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैस कॉम का एक ज़रिया था वो रेडियो प्रोग्राम हुआ करते थे। रेडियो प्रोग्रामों में भी माओ को पैगामात दिए जाते थे कि अपने ख़ानदान को सही खुराक दें वरना वो नाकाम हो जाएंगे। तो इस बयानिए के मुताबिक ज़्यादा मिकदार में प्रोसेस शुदा कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन में इजाफा करते हैं, तवानाई में अचानक कमी पैदा करते हैं और बार बार भूख या ख्वाहिशात को जन्म देते हैं। जबकि रोज़ा रखने के और रवायती तर्ज जो है उसके खुराक के तरीक़ों को आहिस्ता आहिस्ता पस मंज़र में धकेल दिया गया।